समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार आप सभी का पुनः। मित्रों, यदि हम संसार के महापुरुषों के ऊपर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में अपने से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखा। वो दूसरों के लिए जिए। हम याद भी उन्हें ही करते हैं जो औरों के काम आए, समाज के, देश के, विश्व के काम आए। वैसे भी कहा जाता है कि वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सागर अपना जल नहीं पीता। तो संसार में, प्रकृति में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। यदि हम भी दूसरों के लिए जीना प्रारंभ कर दें तो वास्तव में हमारे अपने गम दूर हो जाते हैं। इसीलिए एक समाधान परिवार की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से सहयोग बैंक की शुरुआत की गई है, जिसकी कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। एक बहुत अच्छी शुरुआत जिसके माध्यम से हम औरों के लिए कुछ कर सकते हैं, और जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो अंतर मन में बहुत ज़्यादा सुकून, शांति अनुभव करते हैं और हमारी भी समस्याएं दिनों दिन दूर होती चली जाती हैं। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज भ्राता जी के साथ। पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, बैंक की जब से बात चली है तब से बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने अपने विचार भी भेजे थे और सबको बहुत अच्छा लगा, और जब से ये चर्चा हमारी हुई थी तब से लोगों ने करना भी प्रारंभ कर दिया है। इस विषय पर आज मैं थोड़ा और प्रकाश आपसे चाहूँगा। देखिए, अनेक बाबा के बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं, जो महान आत्माएं हैं, वो विश्व कल्याण के कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। उन्हें एक चीज़ मिलनी चाहिए बस, और वो उसमें लग जाते हैं, क्योंकि इससे अपने को भी बहुत सुख मिलता है और दूसरों की भी सेवा होती है। जब हम ये वाइब्रेशन संसार को देते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हमें ये होगा कि हमारा परिवार और हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। जो आने वाली समस्याएं भी हैं वो भी टल जाएंगी, क्योंकि इससे हमारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हमारा चित्त शुभ भावनाओं से भर जाता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर एक रहम की फीलिंग हो जाती है। किसी को दुखी देखकर, किसी को टेंस देखकर हम हंसते नहीं उन पे, या हम परेशान भी नहीं होते, बल्कि हम उनकी मदद करने में लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, सभी इसको शुरू कर देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और बहुतों ने कर दिया। आज भी मुझे कईयों ने पूछा, अच्छे अच्छे लोग, वेल एजुकेटेड, और एक अच्छे सीनियर डॉक्टर थे, परिवार सहित, कह रहे थे 6 बजे का टाइम है ना सवेरे शाम। मैंने कहा हाँ, तो हम भी शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर एक लगन, जैसे संसार में और चीज़ों के क्रेज हो जाते हैं लोगों को, ये एक स्पिरिचुअल लगन, बहुत सुंदर लगन, विश्व के कल्याण की, अपने भाई बहनों को सुख देने की, उनकी समस्याएं दूर करने की। तो सचमुच ये कार्य बहुत सराहनीय होगा और सब लोग इसमें लगेंगे। हमारे सभी दर्शक भी इस कार्य को करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है भ्राता जी, तो बहुत अच्छा। और इसे हमने चूंकि एक बैंक का रूप दिया है कि एक सहयोग बैंक है, कि हम दूसरों को समय पे, जैसे कोई राह में गिर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो हम जरूर उसकी मदद करते हैं, या किसी को परेशानी है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो संसार में ना जाने कहाँ किसको किस प्रकार की आवश्यकता है, तो हम वहाँ तक भले ना पहुँच पाएं, लेकिन अपनी ये जो शुभ भावनाएं हैं, अपनी ये जो दुआएं हैं, या इस बैंक में जो हम जो जमा करेंगे अपने पुण्य कर्म या एक सुंदर सहयोग, वो निश्चित रूप से वहाँ तक, उन आत्माओं तक अवश्य पहुँचेगा। मुझे तो और भी ख्याल हो रहा है कि जब जब कोई बड़ी घटनाएं हो जाएंगी तो हम यहाँ से भी सबको प्रेरणा देंगे कि अब संपूर्ण हमारा समाधान परिवार उस जगह या उन व्यक्तियों को सकाश दे, तो एक बहुत अच्छी लहर चलेगी और लोग इसको बहुत लगन से एंजॉय भी करेंगे और करेंगे भी। और इसका सुंदर प्रभाव है भ्राता जी, जब आपने कहा कि हम यहाँ से भी ये कार्य करेंगे, तो मुझे वो घटना मैं अब तक आपके साथ और दर्शकों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाया था। आपको याद होगा कि टोगो के जेल में टोगो सरकार ने सुनील जेम्स जी जो कैप्टन थे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, उन पे आरोप लगे थे, बहुत प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ से रिहा नहीं हो पा रहे थे। उनके किसी संबंधी ने फ़ोन किया था और उनको भी आपने 21 दिन के योग का अभ्यास बताया था, और समाधान परिवार ने भी, हमारी पूरी टीम ने उनके लिए विशेष योगदान किया था। और खुशी की बात भ्राता जी, जैसे ही 21 दिन पूरे हुए योग के, वैसे ही टोगो सरकार ने उनको रिहा कर दिया। तो एक बहुत बड़ी घटना थी, ये बहुत बड़ी बात थी। भारत सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयास कर रही थी, विदेश मंत्रालय प्रयास कर रहा था, कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन योग के सहयोग से ये सहज हो गया। बिल्कुल ऐसे केसेस होते रहते हैं, कभी हमारे शिप वालों को अरेस्ट कर लेते हैं, तो कभी हमारे मछुआरों को अरेस्ट कर लेते हैं।
जी। तो हम उन गरीबों के लिए भी हाँ। बिल्कुल ऐसे ही वाइब्रेशंस भेजेंगे। जी। वो बेचारे भूल से दूसरों की सीमा में चले जाते जी, हैं। अभी जी। सागर में कोई अब दीवार तो वहाँ तो खींची नहीं बिल्कुल, गई कि बिल्कुल, यहाँ से आगे बिल्कुल। न जाना, जी। तो हो जाता है, या कोई किसी लालचवश भी चले जाएं हुँ, तो हुँ। हम सब उनको मिलकर मदद करेंगे। बिल्कुल। जब भ्राता जी हम बैंक की बात करते हैं, तो वास्तव में बैंक की प्रथा या परंपरा इस प्रकार होती है कि हम यदि कोई चीज़ जमा करते हैं, तो कई गुणा मल्टीप्लाई होकर के भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जो हम शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ देंगे, इनके साथ भी तो ऐसा ही होगा? बिल्कुल, ये तो भगवानुवाच है। जी। देखिए, मुझे वो एग्ज़ैक्ट शब्द ही याद रहते हैं, जब से मैंने सुने थे। हुँ, हुँ। बहुत अंदर चले गए थे वे शब्द। बाबा ने कहा था, अपने को ग्लोब पर स्थित करो और बुद्धि को परम धाम में सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर स्थिर करो। हुँ, हुँ। उनसे वाइब्रेशंस लेकर थोड़ा समय भी संसार को सकाश देंगे, तो प्रारब्ध पद्मों गुना बनेगी। देखिए, बैंक तो कोई इतना इंटरेस्ट दे नहीं देगा, सकता, बिल्कुल। 10% देंगे, 9.5 देंगे, हाँ, हाँ। लेकिन पद्म गुना प्रारब्ध बनती है। जी। मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। कोई मनुष्य पुण्य करे, कोई अच्छा काम करे, उसे थोड़ा सा फल मिलता है। हुँ, हुँ। और एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को हमारे वाइब्रेशंस चले जाएं, हुँ, हुँ। तो ये करने वाले का बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है। और पुण्य तो शब्द ही देखो कितना सुंदर बहुत है। सुंदर, जिसके सुकून देने पुण्य वाला जमा है। हो जाएं, वो हाँ, हाँ। तो एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा, एक निर्मल आत्मा, हुँ, हुँ। बहुत हल्के, जैसे उनके पुण्य की नाव उनके जीवन को, जहाँ सागर में बहुत सारी हुँ। तरंगे उठ गई हों, ये नाव उन्हें पार जी, कर जी। देगी। तो भ्राता जी, ये जो है न केवल हम जमा करेंगे तो जमा होने के बाद हमें बहुत गुणा मिलेगा भी, लेकिन साथ ही हम ये हमारा जो पुण्य कर्म है सुरक्षित भी रहेगा, इंस्टेंट हमें सुख भी देगा। और आने वाले समय में जब हमारे जीवन में, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जब कभी ऐसी परेशानियाँ आएँगी, तो निश्चित रूप से ये पुण्य का बल बिल्कुल, हमें भी ये काम यही करेगा। बात होती है। हुँ, हुँ। तत्काल इसका सुख बहुत अच्छा होता है, जी। और हम सब जो इसका अभ्यास करते हैं, वो एक सुंदर अनुभूति करते हैं कि जब हम वाइब्रेशंस देने लगते हैं, तो हमारा चित्त संपूर्ण रूप से एकाग्र, सहज हो जाता है, हुँ, हुँ। तत्काल की प्राप्ति। और जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाएं, तो आत्मा को बहुत सुख मिलता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है, उसमें शक्तियां भर जाती हैं तत्काल। तो इससे ये फायदा होगा। और जैसे आपने कहा, हमारे पुण्य इतने जमा होते जाएंगे कि पाप का कोई इफेक्ट हम पे आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, तो वो पुण्य की पूंजी, हुँ। देखो, धन की पूंजी हो तो बड़ा बड़ा इलाज कराया जा सकता ना, बिल्कुल। लेकिन पुण्य की पूंजी उस इलाज को बहुत जल्दी पूर्ण कर देगी। हुँ। ऐसे केसेस हमने देखे, जी। अच्छे अच्छे केस। भाई, ऑपरेशन होगा एक बड़ा, हुँ, हुँ। टल गया। हुँ। किसी को ऑपरेशन हुआ बड़ा, बहुत जल्दी हील हो गया। जी। और जिनके पुण्य कर्म अच्छे नहीं थे, एक छोटी सी बात आई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो वास्तव में पुण्य तो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, और सकाश देने जैसा पुण्य हुँ। और कोई नहीं है। बिल्कुल। हमारे एक अच्छे जो दर्शक हैं भ्राता जी, श्रीनिवास जी हैं हैदराबाद से, इन्होंने बहुत अच्छा एक छोटा-सा डायग्राम ही बना के भेज दिया है। जब हम लोगों ने बैंक की चर्चा की, तो इन्होंने कहा सहयोग बैंक, इससे क्या-क्या फ़ायदे होंगे उन्होंने गिना दिया है। सर्वाधिक ब्याज दर इससे हमें प्राप्त होगी। एक बहुत सुंदर आकर्षक जमा योजनाएँ हैं इसमें कि जैसे-जैसे आप करेंगे तो जमा होता जाएगा। वो बैंक तो शायद फेल भी हो दिवालिया भी जाते हैं। उसका निकल जाए, लेकिन ये वाला जो बैंक है कभी डूबने वाला डूबने नहीं वाला है। अच्छा, ये बैंक 24 आवर्स ओपन है, हम्म। संपूर्ण रूप से इसकी गारंटी है, और इस जन्म में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगले जन्मों में भी आपको प्राप्तियाँ पर होंगी। एक और सुंदर बात शायद इन्होंने जी। इसमें की होगी डिजाइन, हाँ, हाँ। कि इस बैंक का चेयरपर्सन जी। स्वयं भगवान है ना? तब तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ। तो वो तो वैसे ही इस पुण्य की सेवा से जी। प्रसन्न होकर हमें एक्स्ट्रा भी दे देगा बहुत सारी चीज। जी, जी। और जिसका चेयरपर्सन स्वयं भाग्य विधाता हो, हाँ, हाँ। तो उसमें और कुछ गड़बड़ होने की तो बात ही नहीं। वो जी। तो सदा सफलता की ओर बढ़ते हुए एकदम शिखर पर पहुंचने वाला है। बिल्कुल। दादा जी, इन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें वर्णन की हैं, हाँ। लेकिन मैं थोड़ी-सी चीज़ें, जैसे ये खातों के प्रकार के बारे में बता रहे हैं,
हैं कि कोई चालू खाता होता है, वहाँ बचत खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, स्थायी जमा खाता होता है। तो ये सारे खाते हम भी यहाँ पे शुरू करें और निश्चित रूप से अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाएं। बहुत विस्तार से इन्होंने दिया है श्री राम जी ने हैदराबाद के से। मैनेजर होंगे जरूर। संभव है। तो ये चाहते हैं कि जैसे वहाँ के बैंक के कार्य चलते हैं व्यवस्थित, वैसे हमारा ये समाधान बैंक भी उससे भी चलता सुंदर रहे। चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, विशेष करके मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे सुबह और शाम का योग आपने बताया है, तो जैसे हम इन्होंने कहा है तो मुझे विचार है 24 आवर्स ही ये बैंक खुला हुआ है। तो क्या सारे दिन में भी हमें जब भी वक्त मिले तो भी बैठ करके हम अपने ये जो शुभ भावनाओं के बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कार्य इंटरनेशनली चलता है जी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय है। वैसे तो सारा दिन चलता ही रहेगा। कहीं 6 बजे इंडिया के अनुसार कोई टाइम होगा, कहीं कोई टाइम होगा। तो बिल्कुल 24 घंटों में से कोई भी समय जिसको जो भी मिले वो ये सकाश देने की सेवा करे। लेकिन जो एक नियमबद्ध होकर करते हैं एक विशेष टाइम पर, मान लो एक ही समय पर 10,000 लोग वाइब्रेशंस देने की सेवा कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। कोई भी चीज सामूहिक और संगठित रूप से की जाती है तो उसमें बल होता ही है। एक एक देंगे वो भी पहुंचेगी, इसलिए कोशिश करें 6 बजे ही दोनों टाइम दें। लेकिन अगर किसी भी कारण व्यस्त हैं या टाइम नहीं मिलता है तो दूसरा टाइम भी देंगे, उसका भी वही पुण्य प्राप्त होगा। अब हमें जो सुबह 6 बजे 6 से 6:10 तक, शाम को 6 से 6:10 तक करना है, इस समय पे विशेष हम सब एक साथ सामूहिक रूप से किस प्रकार अभ्यास करें? कल थोड़ी चर्चा आपने की थी, फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा और स्पष्टीकरण। देखिए, सवेरे 6 बजे का टाइम इसलिए बहुत सुंदर है कि अधिकतर जो राजयोगी हैं वो सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास कर लेंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कर लेंगे, तो मन एक शांत स्थिति में आ जाएगा। मन एक परम आनंद में स्थित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्वमान में स्थित हो जाता है। तो मन जब एकाग्र हो जाए और श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाए, योग युक्त हो जाए, तो वो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए सवेरे से ही जो योग करके फिर 6 बजे करेंगे, उनका तो ये अभ्यास बहुत ही पावरफुल होगा। उनके लिए भी सारा दिन वो महसूस करेंगे इस सकाश देने का इफेक्ट उनके मन पर कितना सुंदर पड़ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकेंगे जो थोड़े लेट उठेंगे, मान लो 5:45 बजे ही उठे और फ्रेश होकर सकाश देंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मन की स्थिति इतनी आनंद मग्न नहीं होगी, तो वाइब्रेशंस दूर दूर तक नहीं जाएंगे। समझो उनके अपने टाउन तक जाएंगे या उनके अपने स्टेट तक जाएंगे, किसी के सारी भारत तक जाएंगे और किसी के संपूर्ण विश्व और प्रकृति और ये जो ब्रह्मांड है जिसमें ये सारे ग्रह, चांद, तारे, सूरज हैं, मतलब हम जितनी दूर तक दे पाएंगे शायद उतना ज्यादा जमा कर पाएंगे, उतना ज्यादा पुण्य जमा होगा। यही बेस बनेगा किसको कितना ब्याज मिलेगा, इसका कितना पुण्य जमा होगा। तो इसमें पहले हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे और मैं कहूँगा कि 3 संकल्प रख लें हम इसके लिए। कभी हम संसार को शांति का दान देंगे, तो कभी प्योर वाइब्रेशंस देंगे, कभी शक्तियों की तरंगे फैलाएंगे। उनके अलग अलग संकल्प हैं, जैसे शांति के वाइब्रेशंस हमें फैलाने हैं, शांति का दान देना है। हम सब जानते हैं संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माएं अशांत हैं, बिना कारण भी अशांत हैं, कुछ घटनाओं के कारण अशांति है। बड़े बड़े केसेज होते जा रहे हैं अनेक मनुष्यों के साथ, उनके प्रियजनों की मृत्यु होती जा रही है, डिवोर्स होते जा रहे हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, बिजनेस काम धंधों में लॉस होते जा रहे हैं, नौकरियों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होते जा रहे हैं। आज ही मुझे कोई मिली बहन थी, चीफ मैनेजर बैंक की, कहा बड़ा सहयोग का अभाव होता जाता है टीम में, कोई व्यक्ति सच्चे मन से कोऑपरेट करे ये बहुत कम हो गया, इसलिए हम लोगों को बड़ी मुश्किलात होती है। कहीं तो इससे अशांति होती है, कहीं ऑफिसर्स हैं जिनको लोन देने की जिम्मेदारी है, अब लोन ऐसे लोग ले जाते हैं जो जरा खतरनाक हैं, देने का नाम नहीं, धमकी देते हैं, घर में ना जाना हमारे, नहीं तो खत्म कर देंगे तुम्हें, ये भी केसेस आ रहे हैं। तो बेचारे ऑफिसर्स तनाव में आ जाते हैं,
एक केस ऐसा ही आया हैदराबाद से। जी। तो ऑफिसर जो था, जिसकी ड्यूटी थी लोन देना और फिर लेना, बहुत परेशानी में हो गया। और परेशानी इतनी हो गई है कि नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे से उनकी मिसेज ने बहुत डिटेल में बात की। मैंने कहा भाई पहले ऐसे ऐसे अभ्यास करो, समाधान निकल जाएगा। वाइब्रेशंस में बहुत बड़ी शक्ति है, बाद में सोचना, सेकंड स्टेप लेना, कुछ समय की छुट्टी ले लो, भले विदाउट पे ले लो, नौकरी छोड़ने का एकदम नहीं सोचना। तो संसार में अनेक लोग अशांत हैं, ये भी एक अग्नि की तरह मनुष्य को जलाती जा रही है। ऐसे लोग भी अगर शांति की सकाश देंगे तो उनका चित्त भी शांत होगा। और जिनको ये समस्याएं नहीं है वो तो बहुत शक्तिशाली रूप से संसार को शांति के वाइब्रेशंस देंगे। तो विधि अपनाएंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जैसे अपने को बहुत अच्छी गुड फीलिंग देंगे, आई एम पीसफुल, शांति तो मेरी नेचर है, मैं शांत हूँ, शांत हूँ। ये संकल्प ही चित्त को शांत करने लगेंगे। दूसरा संकल्प भी दे दे, मैं पीस हाउस हूँ, परमात्मा शांति से भरपूर हूँ। फिर आत्मा को विजुअलाइज करें, आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। यह अभ्यास करने के बाद परम धाम में बुद्धि स्थित करें, शांति के सागर पर, महाज्योति जिससे शांति की तरंगें दूर दूर तक फैल रही हैं, उसको विजुअलाइज करें, उस पर बुद्धि को स्थिर करें। फिर वो किरणें मुझे आ रही हैं, शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं और फिर फैल रहे हैं, तो और दूर तक फैलेंगे। ये संकल्प रिपीट भी कर सकते हैं 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, जैसे फील हो के मन इधर उधर स्लिप हो रहा है, फिर से ये संकल्प रिपीट करना है। मुझे संसार को अब शांति के वाइब्रेशंस देने हैं, मैं पीसफुल हूँ, पीस हाउस हूँ। ऊपर से बाबा की शांति की जैसे बरसात हो रही है, फैल रही है, तो बहुत आनंद होगा। ऐसे दूसरे दिन कर लें, या सुबह एक कर लें, शाम को दूसरा कर लें। मुझे पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं सबको। पहले ये कर लेते हैं, सवेरे शांति के वाइब्रेशंस, शाम को प्योरिटी के वाइब्रेशंस। विधि यही अपनाएंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाँ, प्योरिटी मेरी अपनी निजी संपत्ति है, मैं ओरिजिनली प्योर हूँ, परम पवित्र हूँ। भगवान के बच्चे जो पवित्रता के सागर है, इम्प्योर नहीं हो सकते। जस्ट अपने को याद दिलाएं, मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या पवित्रता की देवी हूँ, या पवित्रता का सूर्य हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। जैसे मेरे अंग अंग से, आत्मा से फिर से प्योर वाइब्रेशंस व्हाइट कलर ले लें, चारों ओर फैलने लगे। जैसे हम प्योरिटी का एक पुंज बन गए, फैलने लगे चारों ओर। जैसे कहीं बर्फ रख दिया जाए एक ढेला, तो शीतलता के तरंगे फैलने लगेंगी, हमसे प्योर तरंगे फैलने लगी। फिर परम धाम में बुद्धि को स्थिर करेंगे, पवित्रता के सागर सुप्रीम, उसकी पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, बिल्कुल वही जैसे बरसात हो रही है, ऊपर से एक फाउंटेन बढ़ रहा है, फिर चारों ओर फैल रहा है। वही विधि अपनाएंगे, इस संकल्प को रिपीट करते हुए। जिनका योग अच्छा नहीं, एकाग्रता अच्छी नहीं, वो 1 मिनट में एक बार संकल्प रिपीट कर लें, बस इतना, मैं पवित्रता का फरिश्ता। अब मुझे संसार को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि अनेक आत्माओं का जीवन सुख शांति से भरपूर हो, ताकि मनुष्य का मन निष्पाप हो जाए, ताकि उनके अंदर जो मनोविकार बहुत आ गए हैं, उनसे उनको वैराग आने लगे, वो उनको निकालने के लिए प्रयासरत हों। परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा, उसकी पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं और फैल रही हैं। इससे बहुत सुखद फीलिंग होगी। तीसरा जो अभ्यास है वो भी ऐसे कर लेंगे, सवेरे प्योरिटी का अभ्यास, शाम को शक्ति देने का अभ्यास, फिर ऐसा करेंगे। तो विधि ये अपनाएंगे, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शक्ति पुंज हूँ, शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैलने लगी। ग्लोब पर भी खड़े हो जाएं। ग्लोब संसार के जैसे हम पूर्वज हो गए, ग्लोब पर खड़े हैं, अब मालिक हो गए। और परम धाम में सर्वशक्तिवान,
उसको बहुत अच्छी तरह विजुअलाइज करें, बिल्कुल जैसे उसकी शक्तियों की अनंत किरणों से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। विजुअलाइज करें, उसमें आनंदित हो जाएं जैसे हम उसको देख रहे हैं। फिर वो किरणें मुझे आ रही हैं, कुछ देर तक रिसीव करेंगे, मुझ में भर रही हैं, फिर फैल रही हैं। ये अभ्यास बहुत सुंदर होगा। योग के समय भी ये तीनों अभ्यास किए जाएं, सवेरे किए जाएं, घर में बैठकर किए जाएं और किसी भी टाइम किए जाएं, तो हमारे वाइब्रेशंस कम से कम हमारे घर में तो फैलेंगे और घर निर्विघ्न बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये अभ्यास हम सुबह और शाम करें। और भ्राता जी, जब कभी दिन में भी किसी को वक्त मिलता है तो इसी प्रकार के अभ्यास, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए हो, जितना भी वक्त मिले, हाँ, यही जैसे अभ्यास हमारे कर यहाँ लें। ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं जी। और बहुत सारे परिवारों में भी वो सब बजने लगे हैं आजकल, व्यक्तिगत रूप से भी लोग उनको यूज करने लगे हैं। तो 3 मिनट गीत बजे, 1 मिनट गीत बजे, उसमें हम योग को इस रूप में ही टर्न कर दें कि हमें ऑलमाइटी से शक्तियों की किरणें लेकर संसार में फैलानी हैं। जी। कभी पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें लेकर चारों ओर फैलानी हैं। तो 3-3 मिनट, 1-1 मिनट भी सारा दिन अगर करे, देखिए कितना सुंदर समय है। जो लोग थोड़े केयरफुल हैं और अपनी साधनाओं के प्रति जागरूक हैं, 1-1 मिनट वाला गीत हर घंटे बजता है, 3-3 मिनट वाला गीत भी 6-7 बार बजता है। इस तरह 15-16 बार हमें मौका मिलता है संसार को कुछ देने का। अगर केवल इसको ही हम माध्यम बना लें कि जैसे ही गीत बजेगा, मोबाइल में सबके हैं, जैसे ही गीत बजेगा और हम इस तरह अभ्यास करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूँ और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। भ्राता जी, ये तो सहज हो जाएगा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए भाई-बहनें हैं, सहज रूप से उन्होंने आपकी बात को समझ लिया होगा और इस प्रकार वाइब्रेशन देने लगेंगे। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने अभी योग को गहराई से नहीं समझा है, मान लीजिए यदि वो अपने आप को आत्मा विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या परमात्मा को परम धाम में विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय में इस 10 मिनट में वो क्या करें? मान लीजिए एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और विजुअलाइज़ेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? देखिए, बहुत सिंपल सी विधि वो अपनाएंगे। सवेरे उठकर वो इतना अभ्यास अवश्य करें, मैं भगवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम पीसफुल। बहुत अच्छा अभ्यास। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, इस शब्द से सब परिचित हो गए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। ऐसा चिंतन अपने को अवश्य दें। मेरी ओरिजिनल नेचर तो एब्सोल्युटली प्योरिटी है। मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं पीसफुल हूँ। मेरा चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ है। ये संसार एक विशाल परिवार है हमारा। हमारे भाई बहनें दुखी हो रहे हों और हम कुछ न करें, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे सबको शांति की सकाश देनी है। तो मान लो विजुअलाइज न भी करें, वो ऐसा संकल्प करें, मैं भगवान की संतान पीसफुल हूँ, हमारे सभी भाई बहनें शांत हो जाएं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान शक्तिशाली हूँ, हमारी सभी भाई बहनें, संसार की सभी आत्माएं शक्तियों को धारण करें, उनके मन के भय समाप्त हो जाएं, उनकी टेंशन दूर हो जाए। ऐसा विचार करेंगे केवल। मैं परम पवित्र हूँ, सभी के मन शुद्ध हो जाएं, सभी के चित्त निर्मल हो जाएं, सभी के क्रोध की अग्नि बुझ जाए। ऐसे संकल्प करेंगे, इसके वाइब्रेशंस भी कुछ दूर भी अवश्य जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रहेगा भ्राता जी, जो विचार आपने दे दिए हैं, क्योंकि कईयों को एकाग्रता में कई बार कठिनाई होती है, तो सहज रूप से ये संकल्प तो किए ही जा सकते हैं। तो भ्राता जी, मान लीजिए ये विचार कई बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से कई साहित्य हैं, उनमें तो ये उपलब्ध है ही। यदि इन साहित्यों का उस समय मान लीजिए अध्ययन भी ये कर लेते हैं, यदि एकाग्रता बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो यदि कुछ अध्ययन कर लें या कुछ कमेंट्रीज बनी हो जिन्हें वो सुन लें, तो क्या ये भी उपयुक्त होगा उनके लिए? बिल्कुल। जो भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक राजयोग पूर्ण रूप से नहीं सीखा है, साहित्य में भी बहुत कुछ आता है। और दूसरा, कमेंट्रीज की सीडी भी बहुत बनी हुई हैं, अपने घर में चलाएंगे। हमें तो लोग सुनाते ही हैं कि घर में सारा दिन अच्छी क्लासेस चलती रहती हैं और कुछ ना कुछ अच्छे गीत बजाते रखते हैं, तो मन बहुत शुद्ध रहता है और एक वातावरण में
खुशी और शांति और आनंद छाया रहता है। तो ये बहुत अच्छा है जिनसे एकाग्रता नहीं होती या जिन्होंने अभी तक राजयोग पूरी तरह नहीं सीखा है। कुछ ऐसे भी केस हैं कि सेंटर बहुत दूर है। अभी यहाँ आने से पहले ही मुझे फ़ोन आया जयपुर से कि मैं ये सब देख रही हूँ, और वो बात ऐसे कर रही थी जैसे लंबे समय से ज्ञान योग का अभ्यास कर रही है। मैंने पूछा कितने समय से ज्ञान लिया? कहा ज्ञान तो नहीं लिया, सेंटर बहुत दूर है। तो ऐसे लोग भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों के ऐसे फोन आते हैं भ्राता जी, और वो देख करके ही सीख रहे हैं ये योग का अभ्यास करना या ज्ञान की सुंदर तो बातें। फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारी छोटी गीता पाठशालाएं भी खुली रहती हैं। आप बड़े सेंटर पे फ़ोन करो, एक बार कभी चले जाओ तो आपके आसपास कहीं भी कोई केंद्र होगा उसका वो आपको पता बता देंगे। चलिए, बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने दी हैं, और एक बैंक तो ओपन हो ही गया है। इसमें सब अपना ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते चलें, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाएगा। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शक सचमुच इसके साथ बहुत दिल से जुड़ें, और जैसी सुंदर बातें आपने स्पष्ट की हैं। और हम ये भी कहेंगे कि जिन्हें कुछ क्लियर ना हो वो अपने प्रश्न हमें लगातार इस विषय पर भेजते रहें। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितना सुंदर श्लोक है और कितनी सुंदर भावनाएं हैं सारे विश्व की आत्माओं के लिए, क्योंकि सारे विश्व में जितने भी लोग हैं हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई और बहन हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि वो तकलीफ केवल उस एक सदस्य की नहीं होती, लेकिन पूरे परिवार की होती है। तो आए अपनी शुभ भावना बैंक में, सहयोग बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शुभकामनाएं जमा करें, ताकि संसार में कोई भी दुखी ना रह जाए, कोई भी अशांत ना रह जाए, किसी को कोई तकलीफ ना रह जाए, और सारे संसार में केवल और केवल खुशहाली ही रह जाए। हम सब इसके निमित्त बनेंगे। ये कितनी अच्छी बात है। अब तक पैसों के लिए तो हमने बैंक सुना था, लेकिन दूसरों को अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा अपना सहयोग देना ये हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन अच्छी शुरुआत समाधान परिवार की तरफ से हुई है, तो हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। सुबह और शाम अवश्य ही हम सब सामूहिक रूप से योग करेंगे, और जब भी आपको वक्त मिले जरूर अपने योग का दान दीजिएगा। तो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें और सारे संसार को सहयोग दें। नमस्कार।